हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि साइंस क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है ये, और बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। और अपने क्लास 6 जब हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ही अपने लिए यही बनता है कि व्हाट इज साइंस। तो आइए हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं 5 मिनट में क्विक रिवीजन के माध्यम से, राइट। हम पूरे चीज को पढ़ने का ट्राई करेंगे। साइंस क्या होता है, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, और क्या क्या होती है साइंस में, राइट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ जा रहे हैं आज हम साइंस को। इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, या फिर कभी भी नहीं भूलेंगे आप साइंस क्या होती है। इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखने का ट्राई करते हैं कि साइंस क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले पेन बदल देते हैं अपन, और आइए शुरू कर देते हैं साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज साइंस। सबसे पहले यही चीज को देखते हैं कि साइंस क्या होता है और इसका असली मतलब क्या होता है। तो देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूँ। बस आप एक बार एकदम ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा ना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो बस इस चीज को सुनिए और समझने का ट्राई कीजिए कि क्या बोल रहा है। तो देखिए, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, ठीक है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, उनके बारे में सवाल पूछना और उनके सवालों के सही जवाब ढूंढना ही साइंस विज्ञान है, राइट। देखो, अपने आसपास को ध्यान से देखना, ठीक है, उनके बारे में सवाल पूछना, फिर उन सवालों के सही जवाब ढूंढना ही साइंस कहलाता है, राइट। देखिए, साइंस की शुरुआत साइंस की शुरुआत हमारा एक छोटे से सवाल से होती है, राइट। साइंस का जो शुरुआत है हमारे एक छोटे से सवाल से होती है। क्या सवाल है कि क्यों, वाई, और कैसे, हाउ। कोई चीज क्यों हो रही है, वाई उसका क्यों हो रही है, और कैसे हो रही है। यही है साइंस का छोटा सा एक सवाल होता है जिससे हम साइंस को पढ़ते हैं। अगर इसके सिंपल डेफिनेशन को हम देखने का ट्राई करें, तो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ थिंग्स वर्क, राइट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ थिंग्स वर्क, राइट। अब बोलेगा कि कैसे, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपके आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना, उसके बारे में सवाल पूछना और उन सवालों के सही जवाब ढूंढना ही साइंस कहलाता है, राइट। तो देखिए, यही हिंदी में लिखा है, प्रकृति को ध्यान से देखना और उस उनके रूल को समझना ही साइंस है, राइट। और इसको दो चीजें में हम देखना चाहते हैं। देखिए, नेचुरल क्यूरियोसिटी और सुपर पावर ऑफ लॉजिक। पहले नेचुरल क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा क्या होती है। देखिए, सेब नीचे क्यों गिरा, राइट। ये भी एक सवाल है साइंस का। आपके सभी के मन में जरूर आया होगा कि सेब या फिर कोई भी चीज अगर आप ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, राइट। ठीक है, पौधे ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, राइट। जो पौधा होता है वो ग्रीन ही क्यों होता है, वो पीला, हरा, नीला, लाल क्यों नहीं होता है, राइट। पानी में भाप कैसे बनती है, ठीक है, पानी से भाप कैसे बनती है। सो इन्हीं सवालों का आंसर ढूंढने पर नए इन्वेंशन होते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जो आंसर आप ढूंढते हैं तो नया इन्वेंशन होता है, राइट। और देखिए, सुपर पॉइंट ऑफ लॉजिक से अगर देखें साइंस को क्या होता है, तो साइंस हमें सिखाती है कि बिना प्रूफ के किसी भी बात पर यकीन मत करो, राइट। बिना प्रूफ के किसी भी बात पे यकीन मत करो आप। हर चीज के पीछे एक सॉलिड दिमाग और लॉजिक होता है, राइट। हर चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा है। साइंस यही कहती है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। बिना लॉजिक के किसी बात के ऊपर ध्यान मत दो आप, राइट है। तो यही होता है साइंस। और व्हाट इज साइंस का डेफिनेशन अब आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, राइट। आइए सेकंड देखते हैं कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखना ट्राई करेंगे कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। सो ये नीचे 5 स्टेप दिए गए हैं जिसमें साइंटिफिक रूल को बताया गया है कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ध्यान से देखता है, ठीक है। अगर आप भी एक साइंटिस्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं किसी भी चीज को, सबसे पहले उसका स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। फिर उसके लिए सवाल पूछो, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ कि आप पेड़ को देखिए, पेड़ के ऊपर फिर आप सवाल कीजिए कि पेड़ का कलर हरा ही क्यों होता है। फिर आप गेस कीजिए, गेस आइडिया लगाओ क्यों होता है। शायद इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता होगा, इस कारण सनलाइट इसमें आती है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ भी आप गैस करो, ठीक है, कि आइडिया इससे मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। फिर उसका टेस्ट करके देखो आप, फिर एक्सपेरिमेंट करो, किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है, लॉजिक ढूंढो और फिर उसको सबके साथ शेयर करो। यही चीज इसी मीडियम से जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं अब ये भी हम समझ चुके हैं, राइट। आओ क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा टॉपिक में हम क्या देखते हैं। साइंस की 3 बड़ी शाखाएं मतलब ब्रांचेस। 3 पिलर ऑफ साइंस क्या है, साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, राइट। सो
हम सॉरी हमारी सुनहरी दुनिया को अच्छे से समझने के लिए हमें तीन मुख्य भागों मतलब ब्रांच में पढ़ते हैं, राइट। हम अपने इस सुनहरी दुनिया को समझने के लिए तीन ब्रांच में साइंस को पढ़ने का ट्राई करते हैं। कौन कौन से ब्रांच में समझने का ट्राई करते हैं? सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, राइट। ये तीन ब्रांच मतलब ये तीन पिलर हैं साइंस के, राइट। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है, ठीक। इसमें हम सबके सभी जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन की स्टडी करते हैं। कैसे? जैसे कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, ये सब चीज के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम सब्सटेंस और उनके बदलाव की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कैसे कोई सब्सटेंस बदलता है, जैसे कि देखिए पानी और दवाइयाँ कैसे बनती है, ये सब चीज़ के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए फिजिक्स को भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें हम फोर्स, एनर्जी, लाइट और मोशन की स्टडी करते हैं, राइट। जैसे बल्ब कैसे जलता है और ग्रेविटी क्या है, राइट। ये सब चीज़ को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और ये सभी चीज़ें, ये तीनों चीज़ मिल के एक साइंस का निर्माण करती है और हमारी सुंदर दुनिया बनती है। यही तीनों चीज़ से मिल के बनी है, राइट। तो इसकी ब्रांचेस को भी हम देख चुके हैं। और देखिए चौथा में क्या है? हमारा लाइफ में साइंस कहाँ, एवरी डे एग्जाम्पल के साथ हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ साइंस का यूज होता है, एवरीडे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइंस लैब के बाहर हमारे रियल लाइफ में भी हर जगह काम आती है, राइट। साइंस जो है साइंस लैब के अलावा भी हमारे जीवन में हर जगह काम आती है। जैसे देखिए टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आप मोबाइल चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, इंटरनेट चलाते होंगे ना, ये सब साइंस की ही देन है, राइट। किचन में भी एटलीस्ट देखिए गैस का जलना, ठीक है, कुकर में सीटी आना और फ्रिज में बर्फ जमना भी साइंस है, राइट। और मेडिसिन मेडिसिन में बीमार होने पर जब हम दवा खाते हैं तो वो भी रिसर्च रिसर्च से ही बनी है, राइट। और वेदर वेदर में देखिए बारिश का होना, गर्मी सर्दी का आना, सब नेचुरल साइंस होता है, राइट। तो साइंस हर जगह छुपी है और हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, यही चीज हमें साइंस समझाती है, राइट। सो आपके लिए एक क्विक क्विज है और मिनी होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। कमेंट में जरूर से बताना इसको हमको कि देखिए क्या बोल रहा है। आपके घर के किचन से कोई भी दो चीजों को ढूंढें जो टेम्परेचर बढ़ाने या गर्म या घटाने से बढ़ जाती है, ठीक है, सॉरी बदल जाती है, ठीक है। अपने पहले आप किचन में जाइए और दो ऐसी चीजें ढूंढिए जो टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या करना है आपको? देखिए दूध से दही बनाना या बर्फ पिघलना, राइट। और सोचिए ये किस ब्रांच में आएगी, और सोचना है कि ये किस ब्रांच में आएगी, बायोलॉजी में आएगी, केमिस्ट्री में आएगी या फिजिक्स में आएगी। ये चीज़ आप मुझे दो टक सोच के बताइए और कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा और उस चीज़ को रिएक्ट भी करूंगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इफेक्टिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ऐसे ही अपने साइंस के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।